एक 19 साल की लड़की जो पढ़ने में काफी तेज थी, पर कॉलेज फीस ना दे पाने के कारण उसने कॉलेज ड्रॉप आउट कर लिया और अपनी घर की आर्थिक स्थिति को देखकर वो जॉब करने के लिए चली गई। पर कोई जॉब जिंदगी को बेहतर बनाता है, पर ये जॉब उसकी जिंदगी ही छीन ली। ये केस है उत्तराखंड के अंकिता भंडारी का, जो एक वीआईपी गेस्ट को स्पेशल सर्विस ना देने के कारण, यानी कि एक्स्ट्रा सर्विस ना देने के कारण उसको अपनी जिंदगी से ही हाथ धोनी पड़ी। तो चलिए अंकिता भंडारी के केस की पूरी सच्चाई जानते हैं। वो वीआईपी गेस्ट कौन था, ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा। आप ये अनुमान लगा लेंगे कि ये वीआईपी गेस्ट कौन था। अंकिता भंडारी का जन्म 11 नवंबर 2003 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के डोब श्रीकोट गांव में हुआ। वो एक नॉर्मल परिवार से बिलोंग करती थी। उसके पिता एक सिक्योरिटी गार्ड थे जो महीने के लगभग 10 से 12 हजार रुपए कमाते थे, और उनकी मां सोनी देवी जो हाउस वाइफ थी, कभी कभी मजदूरी करने के लिए भी चली जाती थी। अंकिता अपने परिवार की इस स्थिति को देख 12वीं में 88% मार्क्स लाती है और अपने घर की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए देहरादून के श्री इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में 1 साल के लिए एडमिशन ले लेती है। शुरू के 3 महीने अंकिता ऑनलाइन पढ़ाई करती है, क्योंकि उस वक्त लॉकडाउन लगा था कोरोना की वजह से। फिर लॉकडाउन खुलने के बाद अंकिता वापस कॉलेज चली जाती है। इसी बीच अंकिता के पिता का नौकरी भी छूट जाता है, ये कोरोना महामारी की वजह से। इधर कॉलेज फीस न जमा होने के कारण मार्च 2022 में अंकिता का भी कॉलेज छूट जाता है और आर्थिक तंगी के कारण अंकिता नौकरी ढूंढना शुरू किया। तो इस बीच अंकिता को पुष्प से दोस्ती होती है। इस बीच पुष्पदीप ने एक नौकरी ढूंढकर अंकिता को देता है। ये नौकरी जो था वो OLX पर एक एड आया था बनतारा रिसोर्ट का, और इस एड में ये साफ साफ लिखा हुआ था कि इस नौकरी के लिए वही अप्लाई कर सकता है जो इस रिसोर्ट में रहने के लिए तैयार है। इस OLX एड पे साफ साफ लिखा हुआ था। यहाँ तक तो ठीक था, पर अंकिता को क्या पता था कि इस रिसोर्ट में 24 घंटे रहने के बाद उनके साथ क्या होगा, ना पुष्प को पता था। जब पुष्प ने रिसोर्ट के मालिक पुलकित आर्यन से नौकरी के लिए बात किया, इस नौकरी के लिए अंकिता हाँ कर देती है, क्योंकि अंकिता मजबूर थी, आर्थिक स्थिति खराब था, इसलिए अंकिता हाँ कर देती है। उन्हें क्या पता था कि इस हाँ की वजह से उनकी जिंदगी बर्बाद होने वाली है। 28 अगस्त 2022 को अंकिता नौकरी के लिए चली जाती है। अंकिता के पिता अंकिता को डोब कोट श्री से बनतारा रिसोर्ट छोड़ता है। ऋषिकेश से 10 से 12 किलोमीटर दूर एक आउट एरिया पड़ता है जो कि घना जंगल है। वहां पहुंचने के बाद अंकिता काम शुरू कर देती है और महीने के 10,000 की बात हुई। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अभी 9 सितंबर को पुलकित आर्यन ने अंकिता का कमरा अपने कमरे के पास शिफ्ट कर लिया, ये कहकर कि हमारे पास गेस्ट ज्यादा है और कमरों की संख्या कम है। 10 सितंबर की रात अंकिता जो है वो पुष्प को कॉल करती है और अंकिता चिल्ला के बोलती है कि पुलकित ने हम दोनों को बात करते हुए देख लिया और मेरा फोन छीन लिया, ये छोटी मोटी चीजें क्यों बताती हो, और फोन कट कर दिया। और इसी रात रिसोर्ट के मालिक पुलकित आर्यन और मैनेजर सौरभ भास्कर और रिसोर्ट स्टाफ अंकित गुप्ता, ये तीनों मिलकर अंकिता के कमरे में जाकर शराब पीते हैं और अंकिता के साथ छेड़छाड़ करते हैं। उसके बाद अंकिता नौकरी छोड़ने के लिए डिसीजन ले ली। ये डिसीजन सुनते ही ये तीनों पुलकित आर्यन, सौरभ और अंकित गुप्ता, ये तीनों अंकिता से माफी मांगने लगा और नौकरी ना छोड़ने के लिए मनाया। पर अंकिता इन तीनों के बात में आ जाती है। 17 सितंबर की सुबह अंकिता पुष्प को फिर से दोबारा कॉल करती है। इस बार बहुत डरी हुई थी। उसने पुष्प को व्हाट्सएप मैसेज पे ये बताया कि उसके पास अंकित गुप्ता आया और बोला कि तुमसे कुछ बात करनी है। फिर उसके बाद अंकित गुप्ता ने बोला कि 19 सितंबर को एक वीआईपी गेस्ट आने वाला है, उसे स्पेशल सर्विस देना होगा। ये सुनकर अंकिता अंकित गुप्ता को डांटा और बोला मैं गरीब हूँ तो क्या 10,000 में बिक जाऊंगी। फिर ये सुनकर अंकित ने बोला मैं आपको नहीं बोला, अगर आपकी नजर में कोई लड़की हो तो वो वीआईपी गेस्ट 10,000 रुपए दे रहा है।
फिर अंकिता ने पुष्प को व्हाट्सएप पे बोला कि ये जानबूझकर मुझे बोला। अंकिता ने ये बात पुष्प को तो बताई, पर 16 सितंबर तक काम कर चुके विवेक आर्यन को भी बताया। फिर दूसरे दिन 18 सितंबर को सुबह लगभग 11 बजे पुलकित आर्यन ने अंकिता को बोला कि अगर गेस्ट को हैंडल करना है तो करो, नहीं तो हम किसी दूसरी लड़की को रख लेंगे। फिर उसी शाम को 4 से 5 बजे अंकिता और पुलकित आर्यन के बीच झगड़ा होने लगता है वीआईपी गेस्ट को लेकर और स्पेशल सर्विस को लेकर। ये तीनों अंकिता के ऊपर प्रेशर बनाने लगता है। रात को करीब 8 बज चुके थे। ये तीनों स्कूटी और बाइक पर अंकिता को लेकर कहीं बाहर घूमने के लिए चले जाते हैं। ये तीनों अंकिता को लेकर चिलमार्ग कौड़िया की तरफ चले जाते हैं, पर वहां के वन विभाग गार्ड इन्हें रोकते हैं। पुलकित आर्यन ने उसे लोकल बताकर वहां से निकल जाता है। उस समय भी अंकिता इसके साथ थी। फिर 9:40 पे पुलकित आर्यन ने पुष्पदीप को कॉल करता है और ये बोलता है कि अंकिता मेरे हिसाब से काम नहीं कर रही है, इसके लिए कोई दूसरी नौकरी ढूंढ लो। पुष्प ने ज्यादा बात नहीं की, बोला ठीक है। उसके बाद पूछा कि अंकिता रिसोर्ट पहुंच गई है, तो पुलकित ने बोला हाँ पहुंच गई है। पर ये तीनों उस टाइम बनताड़ा यानी कि रिसोर्ट नहीं पहुंचे थे। ये तीनों वहीं चील नहर के पास थे और अंकिता का मर्डर करने वाले थे या फिर कर चुके थे। फिर कुछ देर बाद पुष्पदीप ने अंकिता को कॉल किया, पर अंकिता का मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। फिर थोड़ी देर बाद पुलकित आर्यन को कॉल किया तो उसका भी मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। उसके बाद पुष्पदीप के दिमाग में खटक गया कि कुछ न कुछ बात है। फिर पुष्पदीप ने अंकित गुप्ता का नंबर निकाल के अंकित गुप्ता को कॉल किया तो पुलकित आर्यन ने उठाया। मैंने जब जिम से वापस आया तो अंकिता को देखा कि वो अपने कमरे में नहीं है। फिर पुष्प ने अंकिता के चचेरे भाई को कॉल किया और बोला कि अंकिता रिसोर्ट में नहीं है, वो लापता है। पर 17 सितंबर को ही अंकिता ने अपनी मां से और चचेरे भाई से बात की थी। ये सुनते ही अंकिता के पिता अपने चचेरे भाई के साथ ऋषिकेश पहुंचते हैं। पता होने का कंप्लेन दर्ज करने के लिए पौड़ी थाना पहुंचे ये दोनों, पर पुलिस ने एफआईआर करने से मना कर दिया और पुलिस वाले ने बोला कि उसे मुनी के रेती थाने जाना होगा, क्योंकि रिसोर्ट मुनी रेती थाने के अंदर आता है। जब मुनी रेती थाना अंकिता के पिता और उसके चचेरे भाई पहुंचा तो वहां से भी उन्हें ऋषिकेश के कोतवाली थाने जाने के लिए बोला। जब ऋषिकेश के कोतवाली थाना पहुंचा तो वहां भी बोला गया कि ये केस पटवारी सर्कल के अंदर आता है। इसी तरह घूमने के बाद आखिर लक्ष्मण झूला थाना में शिकायत दर्ज कर लेता है। 22 सितंबर को ये मामला धीरे धीरे हाईलाइटेड होने लगा और आसपास के इलाके और सोशल मीडिया पे वायरल होने लगा। तब जाके पुलिस इस पे कार्रवाई शुरू करती है। मनोहर सिंह रावत भाजपा के पूर्व मंत्री वो रिसोर्ट पे छापा मारता है और वहां के स्टाफ से जब पूछता है तो स्टाफ ने बताया कि अंकिता को एक बाइक एक स्कूटी पे लेकर पुलकित आर्यन, सौरभ और अंकित गुप्ता था कहीं लेकर जा रहे थे। फिर 23 सितंबर को पुलिस ने ये तीनों आरोपी को अरेस्ट कर लेता है। जब अरेस्ट कर गाड़ी पे बैठाकर पुलिस ले जा रहा था तभी भीड़ अचानक इसे पीटने लगता है। फिर आरोपी ने ये कबूल कर लिया कि बहस और धक्का मुक्की में वो नहर के नीचे गिर गई, पर यह सच नहीं था। जब अंकिता भंडारी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आया तो उसमें यह साफ साफ हो गया था कि उसे धक्का दिया गया, ना कि वो खुद गिर गई। 23 सितंबर की रात लोकल बीजेपी एमएलए ने रेणु बिष्ट ने बुलडोजर मंगवा के रिसोर्ट को ध्वस्त करने लगा, जिसमें से क्राइम सीन जो था अंकिता भंडारी का रूम उसे भी तुड़वा दिया, जिसमें वीआईपी के सबूत मिल सकते थे। 30 मई 2025 को उत्तराखंड के लोकल कोर्ट के जज टीना नेगी ने इन तीनों को उम्र कैद का सजा सुना दिया, पर इस सजा से अंकिता के घर वाले खुश नहीं थे। अंकिता के परिवार वाले चाहते थे कि उन्हें कम से कम फांसी की सजा होनी चाहिए। पर यहाँ पे बड़ा सवाल यह है कि भाजपा एमएलए रेणु बिष्ट आखिर क्राइम सीन पर बुलडोजर क्यों चलवाए
और दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर वो वीआईपी गेस्ट कौन था जिसे बचाने के चक्कर में अंकिता भंडारी की जान ले ली गई। दोस्तों वीडियो बढ़िया लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर मिलते हैं अगली वीडियो में, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में।